अब तक आपने सुना कि उतरौला की नवाबजादी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। उसकी मुलाकात महफूज नामी एक पुरस्कार नौजवान से हुई। उसका कहना था कि वो नवाबजादी से इश्क करता है। अगर वो उसे ना मिली तो वो पूरे शहर को जलाकर राख कर देगा। नवाबजादी ने उसे बीन बजने पर वज्र में आते देख सोचा कि मौसीकी पर वर्ग तभी तारी होता है जिन्हें मौसीकी पर उबूर हासिल हो, और मौसीकी को बतौर पेशा नीच जात के लोग ही अपनाते हैं। जरूर महफूज निजात का है। तब महफूज ने अपनी हकीकत बताना शुरू किया कि 8 साल से मैं भटक रहा हूँ। एंड उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अब आगे सुनिए। मैं कौन हूँ तुम सुनोगी, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी, ना खौफजदा होगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उनका जुमला अधूरा रह गया। हम दोनों ही चौंक गए। मैंने कदरी बुलंद आवाज में पूछा, कौन? मैं हूं आयशा, मैं कपड़े बदल रही हूं। मैंने बहाना किया ताकि वो चली जाए। उसके दूर जाते कदमों की चाप सुनाई दी और मैं फिर से महफूज की जानिब मुतवज्जा हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, 8 साल से मैं भटक रहा हूं। बस यूं समझ लो कि हर तरफ अंधेरा है। एक है दिल, उसे जलाऊं कहां। ये आपकी शायराना बातें मुझे जहर लगती हैं। जो कुछ कहना है सीधे सीधे साफ अल्फाज में कहें। मैंने सर झुकाकर कहा, वही तो कह रहा हूं कि आसिफ आरजा मुझे चैन लेने नहीं देता। ख्वाहिशें मुझे इफरीत बनकर डराती हैं कि चंपा खिले, अब खिले, मोतिया खिले, लेकिन ना खिले तो हमारे दिल की कली ना खिले। उन्होंने जुमले का आखिरी हिस्सा इंतहाई रोमानी लहजे में अदा किया। अच्छा, मेरा लहजा भी शोक हो गया। शर्ते वफा यही है कि हुर्फे तलब को सीने में कुचल दिए। अंदाज बिल्कुल उन्हीं जैसा मैंने अपनाया था। पता नहीं क्यों मेरे अंदर की दब्बू लड़की यकायक शोखी पर उतर आई थी। नहीं, ये नामुमकिन है। ये आप कभी ख्वाहिशात की चादर ज्यादा ना फैलाएं, वरना पछताते रह जाएंगे। मैंने मुस्लहत आमीज लहजे में जवाब दिया, मैं क्या करूं, दिल से मजबूर हूं। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी तो मुझे चाहती हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें गवाह हैं जो मेरे साथ साथ चलती हैं। वो आंखें जिनमें वफा के चमकते हुए नगीने हैं। सुनिए, मैंने सख्त लहजे में कहा, बेवकूफ बनाने का कोई और ढंग ईजाद कर ले। लफ्जों की जादूगरी मुझ पर ना चलेगी। मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। ये प्यार मोहब्बत का खेल मेरे लिए बहुत पुराना हो चुका है। मेरा लहजा
धीमा होते हुए भी कदरे सक्रिय था। लेकिन हकीकत कुछ और थी। मेरे होठों पे ना थी मगर दिल में हाँ थी। लेकिन क्या करती, दुनिया वालों का डर था, इसलिए मैं मसनूई गुस्से का मुजाहरा कर रही थी। मेरे बिल्कुल सामने आईना था, कद आदम आईना। उस आईने में उनके चेहरे की मुकम्मल एक्सप्रेशन नजर आ रही थी। वो हद दर्जा मायूस नजर आ रहे थे। खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया था, नजरें झुक गई थी। इंसान जब हद दर्जा मायूस हो जाता है या ज्यादा परेशान होता है तो लायानी हरकतें करता है। वो भी नजर झुकाए हुए पैर के अंगूठे से जमीन पर बिछी दरी को कुरीद रहे थे। आयशा की आवाज आ गई, ऐ है मुर्दार, जाने कहाँ छुप गई है, ढूंढ कर भी नहीं मिलती। मैं समझ गई वो मुझे ढूंढ रही है। मैंने घबराहट भरे लहजे में कहा, महफूज, आयशा आ रही है। फिर बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो हनूज दूर थी क्योंकि दस्तक नहीं हुई थी। तभी किसी और की भी आवाज सुनाई दी। शायद बराबर वाले कमरे के दरवाजे पे खड़ी होकर किसी से बतियाने लगी थी। उसकी ऊंची आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, एलो, ये क्या बात हुई? तुम तो सर पर चली आ रही हो। मैं कहती हूँ अपनी हुदूद में रहो। मेरी सहेली ऐसी वैसी नहीं है। झूठा इल्जाम लगाया तो ये झूठा है ना, इसे काट कर डाल दूंगी, समझी? जनाबे अमीर की कसम, मैंने तो खुद सुना है, अपने कानों से सुना है। ये आवाज बराबर वाले कमरे में रहने वाली जरीन फातिमा की थी। तुमने क्या सुना? बोलो, चुप क्यों लग गई? जबान पर लकवा मार गया है। आयशा चीखी। बंद कमरे से किसी मर्द की आवाज आ रही थी। यकीनन अभी भी वो शख्स अंदर होगा। आओ मेरे साथ। जरीन भी गुस्से में भर उठी थी क्योंकि उसकी आवाज कांपती हुई सी महसूस हो रही थी। मैं समझ गई कि अज़ल की चुगलखोर जरीन मेरे ही कमरे की तरफ आ रही है। शायद उसने महफूज की आवाज सुन ली है। मैंने घबराकर उधर देखा जिधर महफूज खड़ी थी, और अब वो जगह खाली थी। हैरत अंगेज तौर पर बंद कमरे से वो निकल गए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने आयशा और जरीन खड़ी थी। हाँ भाई, ये आज सवेरे सवेरे कैसे याद आ गई? गोया वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत। मैंने अनजान बनकर जरीन से कहा और उसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। वो इस तरह से अंदर आई जैसे कोतवाल किसी चोर का पीछा करे। अंदर आते ही उसने सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ लगाई और अंदर इस तरह झांकने लगी जैसे उसे उम्मीद हो कि वहां कोई छुपा हुआ है। फिर उसने खिड़की में लगी सलाखों को हिला झुला कर देखा। शायद उसे शक हो कि सलाख उखड़ी हुई है।
जिसे मोड़कर भागने वाला भाग गया, मगर वो सलाखें तो इतनी मजबूत थी कि हाथी भी टक्कर मारे तो न टूटे। हर तरफ देखने के बाद उसके चेहरे पर फैली मायूसी देखने लायक थी। मैं लुत्फ ले ही रही थी और आयशा गुस्से में भिन्ना रही थी। ऐ ज़रीन, जा देख, कोई तुझसे मिलने आया है। ज़रीन की रूममेट अंजुम ने कमरे में आकर हंसी दबाकर कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। मेरे कमरे में? ज़रीन ने हैरत से अंजुम की तरफ देखा। इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। आयशा भड़क उठी थी। लड़के तुम्हारे कमरे में आते हैं और तुम दूसरों पर इल्जाम धरती हो। कहानी अभी जारी है, बकिया वाक़यात आइंदा वीडियो में मुलाहिजा करें।